एक ऐसा विश्वास जहां आज भी देवता केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि नर्तक के शरीर में भी साक्षात उतरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्नाटक के जंगलों में छुपी इस गहरी आस्था का रहस्य क्या है? आप सभी ने कांतारा मूवी तो जरूर देखी होगी, लेकिन मूवी में दिखाए गए बहुत से ऐसे दृश्य हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आए होंगे। जैसे पीले वस्त्रों में जो नर्तक नृत्य करते हैं उनके अंदर एक देवता वास करते हैं। तो वो कौन से देवता है? कांतारा 2 में दिखाए गए ये देव कौन से? इन दोनों देवों में आपसी संबंध क्या है? इन दोनों देवों को ये रूप कैसे मिला? और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कांतारा 1 के अंत में दिखाए गए नर्तक जो एक आग के गोले में नृत्य कर रहे होते हैं वो कहाँ गायब हो जाते हैं? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएं कांतारा की कहानी क्या है और तुलुनाडु का सत्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं देव न्याय। नमस्कार, मेरा नाम सतपाल है और आप सभी का स्वागत है द चहार्स एंटरटेनमेंट पर। तो जो पीले वस्त्रों में आपको नर्तक नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं उनके अंदर जो देव आते हैं उन देव का नाम है पंजरुली देव। पंजरुली देव कौन है? पंजरुली देव की कहानी 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग की बात करते हैं। पहले भाग में बताया जाता है कि पंजरुली देव एक वराह के रूप में, पंजरुली का मतलब ही होता है वराह यानी कि एक सूअर का बच्चा। कहा जाता है कि महादेव के उपवन में कैलाश पर एक सूअर का बच्चा आ गया था जो कि माता पार्वती को बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे अपने पास रखा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने उत्पात मचाना स्टार्ट किया और उपवन को उजाड़ना शुरू कर दिया। तब महादेव को गुस्सा आया, क्रोध आया और उन्होंने उसको दंड देने का निश्चय किया। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर और उनके प्रेम की वजह से महादेव ने उस वराह को वरदान दिया और आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाए और वहाँ पर जाकर के फसलों की और भूमि की रक्षा करे। और इस तरीके से पहली कथा बताई जाती है। पंजरुली की उत्पत्ति यहाँ पर वराह के रूप में ऐसे हुई। और दूसरी कथा पर अगर हम आते हैं तो दूसरी कथा का कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए और भूमि की रक्षा करने के लिए, तो वो वराह अवतार भी पंजरुली से ही कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके से पंजरुली की कहानी यहाँ पर बताई जाती है। और वही पंजरुली जब नृत्य करते हुए एक नर्तक के शरीर के अंदर आते हैं तो उस नृत्य को कहा जाता है भूतकोला, जो वहाँ की एक बहुत पुरानी परंपरा है जो लगभग पिछले 700 से 800 ईसा पूर्व से चली आ रही है। जो ये नृत्य होता है और ये जो परंपरा है ये जहाँ होती है उस जगह का नाम है तुलुनाडु। तो अब बात आती है कि ये कौन है? तो इनका नाम है गुलिगा देव। गुलिगा देव न्याय और धर्म के एक उग्र देवता कहलाते हैं जो कि तुरंत तत्पर होते हैं किसी भी न्याय पर दंड देने के लिए। गुलिगा देव का अवतरण होता है जब माता पार्वती भगवान शिव के लिए भस्म लेकर जाती हैं और भगवान शिव जब उस भस्म को अपने शरीर पर लगा रहे होते हैं तो एक कंकड़ उनके सामने आ जाता है। उस कंकड़ को वो जमीन पर फेंक देते हैं। भगवान शिव के स्पर्श मात्र से ही एक देव की उत्पत्ति होती है जिनका नाम है गुलिगा देव। वो इतने उग्र थे कि वो वहाँ पर उत्पात मचाने लगे। जब ये देखा महादेव ने तो महादेव ने उनको तुरंत भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान विष्णु ने उनको अपनी शरण में लिया, लेकिन देखा कि वो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं तो भगवान विष्णु भी उनसे त्रस्त आ गए। तो उन्होंने तुरंत ही उनको पृथ्वीलोक पर भेजा और एक नाग राक्षसी के गर्भ में उनको स्थापित किया। तो उस नाग राक्षसी का नाम था नालाओला साके। देखिए, बहुत जगह कहा जाता है कि गुलिगा देव बहुत उग्र थे, इसलिए जब वो उस नाग राक्षसी के गर्भ से बाहर आए तो वो उसका पेट फाड़ करके बाहर आए। और जब वो माता के गर्भ से बाहर आते हैं और देखा जाता है कि वो इतने उग्र हैं, तब उनका पंजरुली देव के साथ में युद्ध होता है। और वो युद्ध इतना प्रचंड था कि जिसकी वजह से बहुत नुकसान होने लगा। तब माता अम्बा चामुंडेश्वरी रूप में आई और उन्होंने आकर के दोनों के बीच हो रहे युद्ध को शांत कराया और उन दोनों को आदेश दिया कि अब वो आगे भाई और बहन की तरह एक अपना रिश्ता निभाएंगे और उसी तरीके से इस सृष्टि का पालन करेंगे और भूमि की रक्षा करेंगे। तो इस तरीके से गुलिगा देव और पंजरुली देव के बीच में सामंजस्य बना और एक रिश्ता स्थापित हुआ। तो जब भी न्याय की ज़रूरत पड़ती थी तब पंजरुली देव आते थे और जब भी कहीं अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाता था तो दंड को देने के लिए गुलिगा देव आ जाते थे। गुलिगा देव की पूजा हमेशा किसी खुली जगह पर और बिना छत के होती है, एक पत्थर के रूप में होती है और हमेशा देखा गया है कि गुलिगा देव ऊपर की तरफ देखते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए कि वो हमेशा
न्याय के लिए तत्पर देखे जाते हैं, इसीलिए उनको क्षेत्रपाल और न्याय के देवता भी कहा जाता है। तो अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि जब दोनों ही पुरुष हैं तो इनमें भाई और बहन का रिश्ता कैसे बन सकता है। पंजुर्ली देव एक पुरुष हैं, लेकिन गुलिगा देव जहां एक पुरुष है वहीं पर माँ चामुंडेश्वरी के भी अवतार हैं, माँ अम्बा के भी अवतार हैं, तो इसीलिए उनको पुरुष और स्त्री दोनों ही रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करता हूँ। कांतारा 2 में एंड में गुलिगा देव एक स्त्री से लड़ने वाले होते हैं और स्त्री को वो टच नहीं करना चाहते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि मेरी बहन आ रही है, अब वो तुमको दंड देगी। इस सीन में होने वाला जो अवतरण है, जो उनके अंदर पोजेस्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो वास करती हैं उस समय आकर के, वो माँ चामुंडेश्वरी ही है। चलिए आपको ना एक और बात बताता हूँ। आपने दोनों ही मूवीज में, कांतारा 1 और कांतारा 2 में, दोनों में आपने देखा होगा कि जब भी देव की बात की जाती है तो शिवा जो कि हीरो है मूवी के, यानी कि ऋषभ शेट्टी, वो एक अलग तरीके से कुछ प्रेजेंट करते हैं, है ना। उनका बोलने का एक अलग तरीका होता है। लाइक आप देखते हो ना, इस तरीके से जैसे बोल रहे हो वो, आपने अगर देखा होगा तो पंजुर्ली देव को और गुलिगा देव को दोनों को इसी भाषा में बात करते हुए देखा होगा। तो जब भी सौम्य रूप में बोलना होगा तो उनका ये बोलने का तरीका ऐसा होगा। लेकिन जब वो उग्र रूप में या गुस्से में अगर किसी से बात करना होगा और गुस्से में किसी को कोई फैसला सुनाना होगा तो उसका तरीका ये होगा। उग्र रूप गुलिगा मेरे साथ है, तो देव न्याय यही कहलाता है। ऋषभ शेट्टी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कांतारा 1 और कांतारा 2 में कि हमारे सामने इस तरीके की प्रथा को सामने लाए जो शायद हम लोगों को पता नहीं थी। आज भी बहुत लोगों में एक रहस्य बना हुआ है कि तुलुनाडु में हो रही भूत कोला का मतलब क्या होता है। भूत कोला में किस तरीके से इतनी भारी पोशाक, जो कि लगभग 40 किलो की पोशाक होती है, जिसको पहन करके नर्तक नृत्य कर लेते हैं और इतने लंबे समय तक कैसे कर लेते हैं। तो ये मजाक नहीं है और ये आसान नहीं होता। ये करने के लिए किसी न किसी देवता की जरूरत होती है और जो देवता उनके अंदर वास जरूर करते हैं। 5वां प्रश्न कि इस आग के घेरे में जब नर्तक नृत्य करते हैं तो नृत्य करते करते कहाँ गायब हो जाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसको ऐसे समझा जाएगा कि भूत कोला केवल एक नृत्य की परंपरा नहीं है, ये एक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा में कहा जाता है कि नर्तक के शरीर के अंदर एक दैवीय शक्ति वास करती है और जब इस शक्ति का, यानी कि पंजुर्ली देव का कार्य पूरा हो जाता है, तब कहा जाता है कि उनका एक तरीके से एक विसर्जन होता है। जिस तरीके से हमारी प्रथा में हम विसर्जन होते हुए देखते हैं ना, सेम वहाँ पर भी उस आग के घेरे में जाकर के वो शक्ति उसी आग के घेरे में, उसी प्रकृति में विलीन हो जाती है। तो यही परंपरा कांतारा मूवी में एक अलग तरीके से, एक नाट्य के रूप में, एक फिल्म के रूप में दिखाया गया कि वहाँ पर जो हीरो हैं वो आते हैं और उस आग के घेरे में पंजुर्ली देव के रूप में, एक नर्तक के रूप में नृत्य करते करते अपने पिता के साथ ही विलीन हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि देव न्याय पर मैं पूरे तरीके से न्याय कर पाया हूँ और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। जैसे अभी तक आपने हमें प्यार दिया है, इस तरीके से और भी प्यार दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे वीडियोस और भी अच्छे टॉपिक्स पर आपके सामने वीडियो ला सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक टॉपिक पर आपके हिसाब से वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट में शेयर कीजिए अपनी राय, और हम उस टॉपिक पर अच्छा वीडियो और डीप नॉलेज के साथ में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमसे जुड़े रहिए, हमें ऐसी तरीके से प्यार करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।